स्वरा किसका नाम है? स्वरा। ओके। सृष्टि। श्रावणी। आप हर बार ही अच्छा कर रहे हैं। रुचिता। आपने मैथ में अच्छा किया, केमिस्ट्री फिजिक्स में कम रह गया भाई। मार्क्स बढ़ रहे हैं क्या कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स में? नहीं बढ़ रहा है। एक बढ़ रहा है। आपके भी? कुछ आइडिया नहीं? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। पार्थ। पार्थ बाबा जी। आप तो हर बार ही अच्छा कर रहे हैं लगातार। हर्ष। बढ़िया। कृष्णा। आप ही हैं? कृष्णा नवनाथ बागुल। अच्छा, घर पे है। सयाली। सायली, ओके। सायली। ये भी घर पे है। पायल। ओके गुड। श्रेया। श्रेया। हाँ, आप ही अकेली श्रेया है इसमें तो। ईश्वरी। आप हैं ना? बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने अच्छा किया है आप लोगों ने। ओवरऑल। हालांकि कुछ के इनमें मैथ में कम है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल अच्छा किया है। केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छा किया किसी ने, मैथ में। मैथ में कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स है, बाद में भी है रैंक कुछ लोगों की, लेकिन मैथ में अच्छे मार्क्स हैं। प्रज्ञा। प्रज्ञा आप हैं। आपके भी मैथ में अच्छे मार्क्स हैं। ओम। ओम ज्ञानेश्वर। पिताजी का नाम होगा ज्ञानेश्वर। सरनेम क्या पढ़ते हैं? पलांडे। क्या पढ़ते हो पर सरनेम को क्या रीड करते हैं इसे? पलांडे, ठीक है। हम्म। सरविल किसका नाम है? आपका? अच्छा, आप तो नए आए हैं एकदम है। स्वराज। स्वराज पाचपुते। हाँ, वो उस दिन तो आया था, जानता हूँ मैं। ठीक है, इसके मैथ में ही अच्छे हैं, बाकी दोनों सब्जेक्ट में कम है। ठीक है चलो। अच्छा है बच्चों, अच्छा किया बहुत सारे लोगों ने, जिनने नहीं कर पाया। अब अच्छे से करें भाई। आपने नहीं दिया पेपर? दिया था, मिला नहीं नाम। ध्यान नहीं दिया होगा ढंग से। देखते हैं चलो, बाद में देखेंगे अब। हाँ, डिफरेंशिएशन या सर्च टेस्ट का किसी का भी कोई डाउट है, पहले वो ही पूछ लो, फिर उसके बाद देखते हैं। टेस्ट पेपर में डाउट है तो वो पूछ लो। आपका कैसा हुआ? मैथ में मार्क्स कैसे हैं आपके? कमाए हैं? ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काफी कम कम है बेटा। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे, ओके। पेपर में कोई डाउट? 63। 55, ओके। एक पेन दे दोगे मुझे? आप इससे लिख रहे हो? कोई और हो तो, कोई और एक्स्ट्रा है तो ठीक है, क्योंकि मुझे बोर्ड पे लिखने के लिए चाहिए। 1 मिनट। इस पे ही डाउनलोड कर लेते हैं पेपर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। केमिस्ट्री में आपका कौन सा टॉपिक चल रहा था अब तक?
कोऑर्डिनेट कंपाउंड। हाँ, आप बोलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला था बच्चे आपने? 55। 55 लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 1, यही वाला ना? ओके। चलिए देखते हैं। पहले टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद डिफरेंशिएशन और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x² प्लस 2x - 1 अपॉन 2x² -3x - 2 होल रेज टू 2x + 1 अपॉन 2x - 1। यही क्वेश्चन था ना? किसी को, आपने तो पूछे, आइडिया कैसे करना चाहिए इसको? 1 रेज टू इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन हो रहा होगा ये। नहीं, 1 रेज टू नहीं है। डायरेक्टली ही हो रहा है तो सीधे सीधे कॉमन लेके 1/2 रेज टू 1 बन रहा है शायद। 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधे ही सीधे कॉमन लेना था। लिमिट इनफाइनाइट के केस में हमने क्या पढ़ा है भाई, कि जितने भी जगह वेरिएबल है, प्रयास करना है उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। यही टाइप टाइप तो करना होता है। तो यहाँ x² कॉमन ले लोगे आप, तो ये बन जाएगा 1 + 2/x - 1/x²। और यहाँ पे भी x² कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा 2 - 3/x - 2/x²। और पावर में से यहां से भी x कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 ना 2 है, सॉरी, 2 + 1/x। और यहां से भी x कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2 - 1/x। बस अब कैंसिल कैंसिल कर दीजिए, इस x² से इस x² को, इस x से इस x को। अब सब जगह इनफाइनाइट पुट करना है क्योंकि सब जगह x डिनोमिनेटर में ही है। सो यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे 0, यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे 0, बचेगा 1। यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे 0, यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे 0, बचेगा 2 होल पावर। यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे 0, बचेगा 2। यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे 0, ये भी 2 ही बचेगा। सो 1/2 रेज टू 1 मतलब 1/2 ही आपका आंसर है। बस इतना ही करना था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है हमारे पहले भी सामने। हमारा मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन पहली बार सामना कर रहे थे हम, ऐसा पहले भी आ चुका है हमारे सामने। 59। ओके बच्चे, ये था 55। क्वेश्चन नंबर 59। कॉट एक्स कोसेक एक्स अपॉन एक्स, x टेंड टू 0। कॉट 0 0 होता है, कोसेक 0, कोसेक 0 लिखा है ना। कॉट 0 भी नॉट डिफाइन होता है, कोसेक 0 भी नॉट डिफाइन होता है। अपॉन में 0, नॉट डिफाइन माइनस नॉट डिफाइन अपॉन 0 बन रहा है। मतलब सब कुछ टेढ़ा ही मेढ़ा बन गया है। 0 में अपॉन मतलब इनफाइनाइट अपॉन 0 भी तो नॉट डिफाइन ही रहेगा। ठीक है, बता रहा हूं कैसे। कॉट का डिनोमिनेटर में आएगा साइन, कोसेक में भी साइन, बढ़िया है, हो जाएगा काम। साइन कॉमन लेने मतलब एलसीएम लेते ही काम हो जाएगा। एक एक्स ही तो एडजस्ट करना पड़ेगा, हो जाएगा उसके बाद। कर देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है, कॉट 2x माइनस कोसेक 2x। अच्छा, ये 58 है, तो 59 कुछ और है मतलब। 1 - cos³ x है। आगे पीछे हो गया मतलब क्वेश्चन।
मेरे पास पीडीएफ में अलग है। कोई नहीं, 59 वाला लिख देते हैं फिर। जो आपके में 59 है वो 1 + cos³ x है, यही है ना। अपॉन sin² x। क्या लिखा है इसमें? एक्स लिमिट x टेंड टू पाई। ये था फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन एक्चुअली में। ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। कॉस पाई होता है -1, जीरो बन रहा है। और साइन पाई तो जीरो ही होता है, सो 0/0 बन रहा है। ओके। आपको दो फैक्टराइजेशन यूज करने थे। न्यूमरेटर में यूज करना था a³ + b³। a³ + b³। सरविल जी, इसकी आइडेंटिटी पता है? बताओ। हाँ आगे बोलो, a - b आगे। अच्छा, अब बताओ a³ - b³ की। ये तो पहले भी था। इसमें a + b, इसमें भी a - b आगे। आपने जो पहले बताई थी वो a³ - b³ की थी। ठीक है। अब बताओ a³ + b³ की। बेटा इसके सामने यही नहीं होगा। a³ + b³ के सामने होगा a + b। आगे बताओ दूसरे ब्रैकेट में। हाँ अब ठीक है। हाँ, इस आइडेंटिटी का उपयोग करना है न्यूमरेटर में। एक आइडेंटिटी और होती है जिसका उपयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे। a² - b², ये पता है? बोलो। बढ़िया। a + b, a - b सही है भाई, दोनों आइडेंटिटी अब सही है आपकी। इसको लगाएंगे कैसे? तो sin² x की एक आइडेंटिटी होती है, उसको लगाएंगे 1 - cos²x। और इसको लिखेंगे 1 + cos x × 1 - cos x। ठीक है। तो अब ये सारी आइडेंटिटी का उपयोग कर डालते हैं इस क्वेश्चन में, सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई। ए की जगह लिखा है 1, बी की जगह लिखा है cos x। ठीक है। सो a + b मतलब 1 + cos x। ए स्क्वायर मतलब 1, -ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, cos एंड 1 का प्रोडक्ट cos x आएगा। +b² मतलब cos का स्क्वायर, सो cos²x आ जाएगा। अपॉन sin²x को इसमें आइडेंटिटी लगाओगे तो वो बनेगा 1 + cos x × 1 - cos x। यहां तक किसी को कोई डाउट? बस इसके बाद तो कहानी खत्म है फिर। 1 + cos x से 1 + cos x को उड़ा देना है। और cos की जगह पाई पुट कर, मतलब x की जगह पाई पुट करना है। याद ये रखना है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक है। यहाँ रखा है 1, यहाँ -1 रखोगे तो वो +1 हो जाएगा। यहाँ -1 रखोगे स्क्वायर होके +1 हो जाएगा। यहाँ -1 रखोगे तो 1 + 1 ये भी हो जाएगा। 3 1 2 1 मिलके 3/2 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा जिसको लगता हो पेपर देने के बाद एटलीस्ट कि पेपर तो सही में सिंपल था, मुझे कम बने हैं? ऐसे बहुत सारे सोच लोगों की सोच है। चलो मतलब कम से कम ये भरोसा है कि आपने जो क्लास में पढ़ाया गया था वो काम का था, तभी तो लग रहा है। नहीं, होता है ऐसा एक्चुअली में। क्या होता है, पेपर में एक फियर फैक्टर भी वर्क करता है, सबके साथ ही करता है, आप अकेले नहीं है, बहुतों के साथ करता है। फियर फैक्टर वर्क करता है। हमें अपने आप पे उतना भरोसा नहीं होता पेपर में कि हम रिस्क ले लें। वो रिस्क पार्ट होता है। और ये भी है, कई सारे टेस्ट में ली है तो माइनस मार्किंग हो जाती है, इसलिए भी नहीं लेते बच्चे। लॉजिकल है, ऐसा नहीं कह रहा कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो भी एक लॉजिकल है। फियर फैक्टर वर्क करता है, जिसमें जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उतना ज्यादा वो रिस्क ले पाता है या काम करता है। ठीक है। कोई नहीं। बाद में भी आ रहा है तो ये मतलब आपको ये भी रियलाइज है कि आपको ये लग रहा है पेपर मुझे बन सकता था, मैंने इतना पार्ट किया था या इतना ठीक ठाक लॉजिक लगाए थे तो इतना पार्ट और अच्छा हो सकता था, तो भी ये
बिग बेन है, बस इस पे काम करने की जरूरत है आपको कि अगले टेस्ट में आप इसको कम कैसे कर सकते हो, कि आपको बाद में ज्यादा चीजें आती हैं पहले कम आती हैं, इस चीज पे काम कर सकते हो थोड़ा सा। हर सैटरडे टेस्ट होने का यही एडवांटेज है आपके साथ कि आप जो रिसेंट में मिस्टेक की हो उनको रेक्टिफाई करें, या उनको ओवरकम करें कैसे ना कैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 हो गया ये। 60 अगला ही मतलब है ना। 1 - x² वाला है क्या? ओके। ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी था। ये क्वेश्चन था अच्छा। इसको डिफरेंशिएशन से करना चाहिए था वैसे, लॉजिक से तो। जिनने डिफरेंशिएशन से किया हो जल्दी हो जाएगा। नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन तो लगा ही सकते थे। पहले तो बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा था लिमिट x टेंड टू 1 1 - x² अपॉन साइन 2π x। एक्स की जगह जैसे ही मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 - 1 जीरो, एंड साइन 2π भी जीरो ही होता है। साइन में सारे मल्टीपल ऑफ पाई जीरो होते हैं, चाहे पाई लिखा हो चाहे जीरो लिखा हो, 2π 3π 4π सब पे साइन जीरो ही होता है। ठीक है। जीरो अपॉन जीरो बन रहा है तो डिफरेंशिएशन की हेल्प तो ले ही सकते थे। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपने पिछली क्लास में पढ़ भी लिया था तो लगा सकते थे। ठीक है। मैं बता रहा हूँ, दोनों मेथड से बता रहा हूँ, पहले डिफरेंशिएशन से बता देता हूँ, रहने दो, यही अगली स्लाइड पे लिख दूंगा। ठीक है। पहले डिफरेंशिएशन से बता रहा हूँ, जिनको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पता था थोड़ा जल्दी हो जाता उससे, बस ये फायदा था। सो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x। हाँ, मैंने जितना डिफरेंशिएशन पढ़ा है उससे अकेले से डील नहीं होगा, नो डाउट। ठीक है। अब साइन 2π x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2π x। लेकिन इसके बाद एक पार्ट बच गया है, वो 2π x के डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड चेन रूल एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है। आज नहीं तो कल की क्लास में हमारे में ये आएगा, कल की क्लास में आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो कल तो आ ही जाएगा। ओके। हालांकि इतना आपने वैसे फिजिक्स में कवर किया है, बस थोड़े फॉर्मूले तो मैंने बता ही दिए थे और प्रैक्टिस करके दिखाई दिया था, इसलिए कि डिफरेंशिएशन की यदि जरूरत पड़ जाए तो थोड़ा बहुत तो लगा पाओ। और तो cos 2π x हुआ sin 2π x का, लेकिन 2π x का 2π और आएगा बस। ये यदि कहीं सही कर लेते तो बस आपका काम हो गया था। अच्छा, लिमिट लिखना भूल गया, पहले लिमिट लिख देते हैं। लिमिट x टेंड टू 1। अब x की जगह 1 पुट करो तो ये बच रहा है -2। यहाँ x की जगह 1 पुट करोगे, cos 2π की वैल्यू होती है 1। x की जगह 1 पुट करोगे तो 1, एंड ये 2π एज इट इज। सो पाई 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा माइनस का 1/पाई। यही आंसर था। ठीक है। इसको यदि आप बिना डिफरेंशिएशन के पढ़ करोगे देन सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा लेंदी है कंपैरेटिवली दिस वन। इसमें तो 2 3 ही स्टेप थे, उसमें तो ना के मतलब उसमें फिर भी 3 4 स्टेप एक्स्ट्रा आएंगे, थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लगेगा उसमें। इस मेथड को बोला जाता है एल हॉस्पिटल लिमिट में। और डिफरेंशिएशन का ये तरीका केवल और केवल लिमिट में ही वैलिड है। जब डिफरेंशिएशन में इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाएगा तो आपको कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है वो कोसेंट रूल होता है। लिमिट में ये अलाउड है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर रहे हो, लेकिन डिफरेंशिएशन चैप्टर में अलाउड नहीं है कि आपको दोनों का अलग अलग करना है। उसमें तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा, तो कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। फिजिक्स में भी सुनाओ, नहीं तो अपनी क्लास में कल परसों तक आ जाएगा कोसेंट रूल भी। चेन रूल, कोसेंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल, ये तीनों रूल आएंगे एक एक करके। ठीक है। पहले चेन रूल, देन प्रोडक्ट रूल, देन कोसेंट रूल। ठीक है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को, यदि मुझे डिफरेंशिएशन नहीं पता हो तो कैसे डील कर पाएंगे। ठीक है। बिना डिफरेंशिएशन के डील करके दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उतनी जगह में भी हो जाना चाहिए। छोड़ो अगली पे ही करते हैं लेकिन। सो लिखा है लिमिट x टेंड टू 1 1 - x² साइन ऑफ 2π x। ठीक है।
साइन ऑफ 2 पाई एक्स। क्योंकि एक्स की जगह 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो मैंने पहले इसको स्प्लिट कर लिया। लिमिट एक्स टेन टू 1 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स, सॉरी। ठीक है। अब एक्स की जगह 1 रखने पे ए पार्ट तो 0 है, ए नहीं है 0, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, यही वाला हमारे लिए इश्यू कर रहा है। इसको ही सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन के साथ फॉर्मूला बन जाएगा उसका। ठीक है। इसको ही सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या किया? पुट किया 1 माइनस एक्स को नया वेरिएबल टी। ओके। टी इधर लाओ, एक्स इधर लाओ, तो 1 माइनस टी इक्वल टू आ जाएगा एक्स। ए क्यों चाहिए भाई? यहाँ पुट करने के लिए और यहाँ पुट करने के लिए चाहिए ना भाई। इसको तो टी लिखेंगे, लेकिन इस एक्स को भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो इस एक्स को लिखेंगे 1 माइनस टी, और इस वाले एक्स को भी लिखेंगे 1 माइनस टी। ठीक है। चलिए लिख देते हैं। सो लिमिट कितनी हो जाएगी? t टेन टू 0। ये तो सब्स्टिट्यूशन ही 0 के हिसाब से किया है, तो 0 ही होगी। एक्स की जगह 1 पुट करो तो t टेन टू 0 आ भी रहा है। लिमिट t टेन टू 0। इसकी जगह क्या आ जाएगा? t, ये 1 एज इट इज। इस वाले एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी। इस वाले एक्स की जगह आ गया 1 माइनस टी। ठीक है। अपॉन साइन 2 पाई, बाहर ही रखा रहने देता हूं, अगले स्टेप पे लिख दूंगा 2 पाई, और एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी। ठीक है। अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। क्या हुआ है, ये चला क्यों नहीं? हाँ, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेन टू 0, एटी एज इट इज। ये हो जाएगा 1 + 1 2 - टी अपॉन 2 पाई, अंदर जाएगा तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 पाई - 2 पाई टी। 2 पाई - 2 पाई टी। 2 पाई - थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, फोर्थ, सॉरी। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 2 पाई - थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा -(साइन टी). लिमिट t टेन टू 0, टी एज इट इज, 2 - टी एज इट इज। ये जो डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 पाई टी, लेकिन माइनस का। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस का साइन ऑफ 2 पाई टी बन गया है। ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है। अब ये जो ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं? बस डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर में जो हम पढ़ते थे जनरली, जो डिनोमिनेटर में आ गया तो क्या प्रॉब्लम है उससे? डिनोमिनेटर में आंसर लिख देंगे हम। ठीक है। और या तो सीधे लिमिट पुट करना है, वैसे भी पहले ही यही चेक कर लिया था, तो ये तो वैसे भी इश्यू नहीं कर रहा था हमारे लिए कुछ भी। बट यहाँ 0 पुट करने पे तो भाई इसी से तो बना है हमारा ए वाला टर्म, 2 - टी वाला। ठीक है। एक्स की जगह 1 पुट करने पे ए भी 2 बन रहा था, और एक्स की जगह, टी की जगह 0 पुट करने पे ए 2 बन ही रहा है। तो टी की जगह पर 0 पुट कर दीजिए। इसका फॉर्मूले से आंसर है 1/2 पाई, ए माइनस एज इट इज, और इसका आंसर है 2। सो 2 से 2 उड़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा -1/पाई। ठीक है। तो बिना डिफरेंशिएशन के करना है तो फिर इतना सारा लॉजिक लगाना पड़ता है। हालांकि मैंने इसमें भी एक्स्ट्रा स्टेप लिखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। हालांकि मैंने एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिए इसमें। सो ये था क्वेश्चन नंबर 61 शायद। 62 होना चाहिए। 60 था ये। ओके। 61 पूछना है अब। 3। 63। 63 में लिखा है 1 + 5x² वाला। तो 2 - x अपॉन 1 + x होल पावर 1/2। अच्छा, 2 - x होल रेज टू 10 पाई बाई 2 x।
10 पाई x अपॉन 2 ऐसे कह लो या फिर। सो 1 रेज टू इनफाइनाइट टाइप का है। x की जगह जैसे ही 1 पुट कर रहा हूं तो 2 - 1 बनेगा 1। और 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है। तो 1 रेज टू इनफाइनाइट वाला केस है। चलिए, उसके बाद वो ऐसा बन जाएगा जैसा ये बना है। जब हम उसमें लॉजिक लगा देंगे जो पहले पढ़ चुके हैं लॉजिक वो वाला, तो इस तरीके के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा वो, जो बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। लिमिट x टेन टू 1, 2 - x टेन पाई x अपॉन 2 ऐसा लिखा हुआ था। सो x की जगह जैसे ही मैं 1 पुट कर रहा हूं ये बन रहा है 1, 2 - 1 1। एंड 10 पाई बाई 2 बन रहा है इनफाइनाइट, बन रहा है। ये टेंड कर रहा है किसको? 1 रेज टू इनफाइनाइट वाले केस को। ठीक है, 1 रेज टू इनफाइनाइट वाले केस को टेंड कर रहा है। इस केस में कैसे डील करना होता है लिख के दिखा रहा हूं अब। e रेज टू लिमिट x टेन टू 1, ये जो पावर में लिखा है इसे सबसे पहले लिख लो, मल्टीप्लाई में मतलब। ठीक है, और इस फंक्शन में से एक घटा दो, तो 2 - x से एक बन माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसा बन गया ये। लिमिट e रेज टू लिमिट x टेन टू 1, 10 पाई बाई 2 x, पाई x अपॉन 2 लिख देते हैं। इसे तो ऐसे ही रहने दो, ये बन जाएगा 1 - x। ठीक है, अब या तो इसे डिनोमिनेटर में लिख लो 10 को, सो 0/0 बन जाएगा। ठीक है, 10 को यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा ना इसको, 10 पाई बाई 2 अपॉन x को यहाँ लिख सकते थे आप कॉट पाई बाई 2 x, ऐसा लिख सकते थे आप। ठीक है, 10 को डिनोमिनेटर में लिखोगे तो कॉट पाई बाई 2 x बन जाएगा ना। ठीक है, अब 1 पुट करोगे तो कॉट पाई बाई 2 भी 0 और ए भी 0, सो 0/0 बन गया। अब या तो डिफरेंशिएशन लगा सकते हो, नहीं लगाना तो भी आसान है क्वेश्चन तो। इस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स को आप लिख सकते हो 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा करके लिख सकते हो, वो भी बनाया जा सकता है। और नहीं तो 1 - x को सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने आप काम हो जाएगा आपका, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ना। बिल्कुल वही जैसा काम करना है, अपने आप ही काम हो जाएगा। क्या कर दो? पुट कर दो 1 - x को, इस बार बाय कर देते हैं, चलो बाय पुट किया, एक्स इधर गया बाय इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 1 - बाय इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसकी जगह क्या लिखोगे? लिमिट e रेज टू लिमिट x टेन टू 1, न्यूमरेटर तो डायरेक्ट बाय बन गया, डिनोमिनेटर बन जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई 2। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 - बाय। ठीक है, कॉट लिखना था, कॉस लिख दिया है। ठीक है, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बनने वाला है वैसे, लिख के दिखा देते हैं लेकिन। लिमिट x टेन टू 1, ई रिमेस हो गया है, ई की पावर में था ये सब। न्यूमरेटर में तो बाय बचा है, डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 बाय। सो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये बन जाएगा 10 पाई बाई 2 बाय। बन गया फॉर्मूला। ठीक है, इसका आंसर 1/पाई बाई 2, तो रेसिप्रोकल करके 2/पाई हो जाएगा। ठीक है, सो e रेज टू 1/पाई बाई 2 ऐसा आंसर आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दो, सो e रेज टू 2/पाई आपका आंसर है।
ठीक है। कुछ गड़बड़ किया? यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप ओरल कर दिया है बस, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख के दिखाया। ठीक है, बस इतना ही ओरल किया है वैसे तो। आप में से कितने लोग पंढरपुर गए हैं? बहुत सारे लोग गए। बहुत बढ़िया। कल मैं गया था। कल गया था मैं। मतलब परसों इवनिंग में ही निकल गया था। परसों रात में वहीं पहुंच गया था तो। परसों केवल भगवान के जो दूर से दर्शन होते हैं वो किए थे। मुख दर्शन बोलते हैं उनको। और पर कल सुबह 4 सवा 4 बजे लाइन में लग के जल्दी हो गए, लेकिन सुबह पर जल्दी लग जाओ लाइन में तो जल्दी हो जाते हैं। तब भगवान के चरण दर्शन किए। अच्छा लगा, बढ़िया। भगवान विट्ठल के दर्शन। क्वेश्चन 6 के 66? 66 है कौन सा क्वेश्चन, जरा बताओगे? 1 मिनट, क्वेश्चन देख लेने दो मुझे पहले। ए और बी की वैल्यू कौन सा आ रहा है? ये आ रहा होगा, सी आंसर सही है। ना, बी वन नहीं होगा, बी ऑल रियल नंबर हो सकता है तो 4 दिया है इसलिए चल जाएगा, कोई भी चल जाएगा, लेकिन वन क्यों नहीं है? बी की वैल्यू वन भी चलेगी। इसमें ये गलती है बी ऑप्शन में कि बी वन भी चलेगा। उनने क्या रखा है, बी नॉट इक्वल टू वन। यदि इक्वल टू वन कह दिया होता तो वो भी सही हो जाता। नॉट इक्वल टू वन है, जबकि बी की वैल्यू वन भी अलाउड है। बी की वैल्यू सारे रियल नंबर अलाउड है एक्चुअली में। इसलिए हाँ, ऑल रियल नंबर तो सी ज्यादा सही है, बी क्यों सही है? उसमें लिखा है वन नहीं। ऑल रियल नंबर में वन नहीं आता है क्या? बोलो कौन सा क्वेश्चन? ये क्या किया? अच्छा, लिमिट चेंज नहीं की मैंने। हाँ। हाँ, जीरो ही आना चाहिए, सही कह रहे हो, एकदम करेक्ट कह रहे हो आप। ये येलो कलर का डॉट आप में से किसी ने बनाया, ठीक है। आना ही चाहिए था। डेफिनेटली आना चाहिए था। सही कहा आपने। विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली को एक और मैन ऑफ द मैच मिल गया। रोहित शर्मा जीरो पे आउट हो गया। आज भी था। आज भी है। किसका, दिल्ली का या मुंबई, दोनों का या फिर? हाँ, रहते तो बहुत सारे हैं। वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा खेला है। वो भी अच्छा खेल रहा है, ईशान किशन भी। अंडर 19 का कैप्टन बनाया है इसको, वैभव सूर्यवंशी को। आयुष मात्रे ही रहेगा वर्ल्ड कप में तो, लेकिन उस अभी एक सीरीज के लिए इसको बनाया है वैभव सूर्यवंशी को। जल्दी ही इंडियन टीम में आने वाला है वैभव सूर्यवंशी। कुछ दिन और फॉर्म में चलता रहा तो बस पक्का आ रहा है वो। 1 2 साल में आ ही जाएगा फिर तो। सचिन तेंदुलकर ने भी 16 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था। सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत छोटा था तब वो भी। इसीलिए उसका करियर बहुत लंबा रहा, क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में खेलना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे मैचेस खेले, 200 टेस्ट मैचेस खेले उसने। पहले मैच भी टेस्ट और वनडे ही होते थे, T20 नहीं होते थे तो ज्यादा मिल लेते थे। अब तो T20 टेस्ट ठीक ठाक होते हैं, वनडे बहुत कम होते हैं। और कोई क्वेश्चन?
बोलो। 71। 70। आप भी कुछ कह रहे थे? 70 ही कह रहे हो? ओके। 70 क्वेश्चन क्या लिखा है? 1/1 - n²। 7 - x का क्यूब रूट। ओके। सब्स्टिट्यूशन से एक ही स्टेप में फॉर्मूला बन रहा है बच्चे। ऐसा लिखा है, लिमिट x टेंड टू -1 क्यूब रूट ऑफ 7 - x - 2 अपॉन x+1। 7 - x को ही नया सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बार में फॉर्मूला बन जाएगा। और आपको इस फॉर्मेट में फॉर्मूला नहीं चाहिए तो आप क्यूब कर लो तो भी हो जाएगा। ऐसे 1/3 पावर में भी फॉर्मूला लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। ठीक है ना? ये जो फॉर्मूला है, कौन से वाले की बात हो रही है? x⁻n - a⁻n अपॉन x - a लिमिट x टेंड टू a। इसका आंसर होता है n × x⁴ a⁴n - 1। यही था। सो यही फॉर्मूला बन रहा है सीधे सीधे। 7 - x को टी पुट कर लो या टी क्यूब कर लो तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, 7 - x को टी पुट कर दिया। चलो 1/3 के फॉर्म में ही फॉर्मूला बना देता हूँ सीधे। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 - t = x। इसको पुट कर दिया क्वेश्चन में। लिमिट x टेंड टू, ना t आ जाएगा अब तो। अच्छा, t की लिमिट निकाल लो। या -1 पुट करोगे तो 8 आ रही है t की लिमिट। ठीक है। तो 1/3 पावर में 2 अपने आप बन जाएगा वो। ठीक है। 8 आ रही, -1 पुट करते ही t की लिमिट। ए बन जाएगा t का क्यूब रूट -2 अपॉन, यहां लिखना है 7 - t+1। ठीक है। ऐसे ही बन जाएगा ये। इसको अगले स्टेप पे मॉडिफाई करके लिख देता हूं। लिमिट t टेंड टू 8। इसको लिखा t का होल पावर 1/3। तो इसे 8 का होल पावर 1/3 लिख लो, 2 को। अरे दोनों से ऐसा बनाना है ना, इसलिए। और लिमिट के हिसाब से बनाना है इसे भी। अपॉन, ये तो लिखा ही है 8 - t। बस एक गड़बड़ी रह गई अब इसमें, इन दोनों को स्विच करना रह गया बस। बाकी तो मिल गया वो फॉर्मूला जो वहां लिखा है। इन दोनों में माइनस की कमी रह गई, एक तो माइनस लगा लेना, बस हो गया, फॉर्मूला बन गया। तो लगा देते हैं। माइनस पहले ही लगा देता हूं क्योंकि इसको स्विच करना है अभी। ये दोनों उल्टा लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है t - 8, यहाँ लिखा है 8 - t। उल्टा लिखा है, इस जैसा बनाने के लिए पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा माइनस। ठीक है। फिर फॉर्मूला लगाना है। सो n की जगह कितना दिख रहा है? 1/3। ए की जगह दिख रहा है 8। होल पावर 1/3 - 1, 2/3, वो भी निगेटिव का। कैलकुलेशन बढ़ गई आपके लिए थोड़ी सी बस। ठीक है। हालांकि ओरल हो रही है। इसको क्यूब लिखोगे, 2 का क्यूब तो 1 कट जाएगा, 2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, -1/12 आ जाएगा। ठीक है। एक बार में ही लिख देता हूं, आप करके देख लेना, -1/12 आ रहा है। ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन आप कर लेना। और यदि आप और अच्छा सब्स्टिट्यूशन करते तो बाद में कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ती। अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता था? आप इसको टी क्यूब लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ आपका अपने आप t - 2 बनता, लेकिन यहाँ फिर a³ - b³ बनता। ठीक है। तो भी सही आता आंसर, तो भी सेम आएगा, दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें आपको थोड़ा एडवांटेज था, कैलकुलेटिव एडवांटेज था उसमें। मैंने ऐसे ही कर दिया। t³ रख लेते तो थोड़ा कैलकुलेटिव एडवांटेज मिल जाता बस। 1/, इसकी कह रहे हो, है ना? इसको पहले न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा e⁻⁻x। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बस एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है बस। यही होता है, चेन रूल की वजह से हो रहा है। और ये भी ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन यही रहा। फिर x का -1, सो वो माइनस आ जाएगा केवल। -x का -1 ही होता है बच्चे।
ठीक है। 74। 74 देख लेते हैं भाई, क्या लिखा है 74 में। 74, क्या क्वेश्चन है 74? 1 - cos x √of cos 2x पावर 1/3, बिल्कुल यही क्वेश्चन है वो भी। बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यहाँ 7 - x लिखा है, बट 10 - x लिखा है। यहाँ क्यूब रूट लिख दिया, वहां 1/3 पावर लिख दी। क्या कुछ खास अलग है? बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से करना है। हाँ, उसमें आंसर मैच कराने के लिए, लेकिन आपको जो आंसर आए उसको 1/4 L में, एल की वैल्यू को जो आएगी, जो आंसर है वो एल है, उसको 1/4 L में पुट करना है, तब आपका आंसर मैच कर जाएगा फाइनली। इसका भी -1/12 आ रहा है, उसका भी -1/12 आ रहा है। अरे बस नंबर ही तो बदल गए, बनेगा यही सेम टू सेम। सेम तरीके से इसका आंसर भी -1/12 है, उसका भी -1/12 पहले आएगा, लेकिन उसमें 1/4L में पुट करोगे और मॉडुलस लोगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 3 बचेगा, केवल आंसर आएगा 3। अरे इसी वैल्यू को 1/4L का मॉडुलस में पुट कर दोगे, ये एल की वैल्यू है, और आपको पुट करने को कह रहे हैं 1/4L के मॉडुलस में। सो एल की जगह -1/12 रखोगे तो ये बन जाएगा 1/3 का मॉडुलस, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। बस खत्म। आएगा यही आंसर, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं लाना है, बिल्कुल इसी तरीके से। हाँ, आप चाहो तो नया करने के लिए उसमें सब्स्टिट्यूशन करते वक्त टी क्यूब लिख लेना भाई, थोड़ा नया मिल जाएगा करने को। जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन में आप टी क्यूब लिख लेते तो आसान पड़ता, शायद कर सकते थे, आपकी चॉइस थी। फिर भी नहीं आए तो मुझसे अलग से पूछ लेना, मैं करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई और क्वेश्चन? 71 क्वेश्चन बताओगे थोड़ा सा, कौन सा है को 71 में? साइन? अच्छा ठीक है, ओके। sec 5x वाला क्वेश्चन है। sec 5x - sec 3x अपॉन sec 3x - sec x। हम्म ये क्वेश्चन वाकई ट्रिकी था थोड़ा। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec 10x। डिफरेंशिएशन भी करें तो अगले स्टेप पे फिर 10x आ जाएंगे सब जगह, तो भी दिक्कत ही है, क्योंकि 10 सब जगह जीरो ही रहेगा, जीरो पे। तो डिफरेंशिएशन के लिए भी ट्रिकी है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ये प्योरली अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। लिखा है sec 5x - sec 3x अपॉन sec 3x - sec x लिमिट x टेंड टू जीरो। x की जगह डायरेक्ट जीरो पुट कर रहा हूं, तो sec जीरो होता है 1। सो 1 - 1/0, 1 - 1/0। तो एक तरीका हो सकता है कि हम सोचें डिफरेंशिएशन कर लें, पर डिफरेंशिएशन में भी इसमें समस्या है, क्योंकि सब जगह sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x। सो हर जगह 10x का टर्म आ जाएगा एक, और जीरो पे वो भी जीरो होता है, तो फिर भी 0/0 बना रहेगा, फिर आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा, फिर कहानी बदल जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा उसके बाद। तो sec x 10x दो फंक्शन हो गए ना फिर, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा उस हिसाब से तो क्वेश्चन। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री से भी थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा लेंथ, मतलब बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते थे फिर, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऑप्शन बचा है, ठीक है ना, वो लगा सकते थे। हालांकि डिफरेंशिएशन ढंग से आता है तो प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंशिएशन करने में भी, बट मैं ट्रिग्नोमेट्री से कर रहा हूँ। सो इसको लिखा 1/cos 5x -1/cos 3x। अब जब ट्रिग्नोमेट्री से करना है तो जिस तरीके की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मुझे पता है वही तो लगाना पड़ेगा। भाई मुझे सेक में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस में ही कन्वर्ट कर सकते हैं सेक को। ठीक है। इसको लिखा 1/cos 3x -1/cos x। एलसीएम ले लीजिए, लिमिट x टेंड टू जीरो। एक cos 3x यहाँ पहुंचा दीजिए, -cos 5x यहाँ पहुंचा दीजिए, अपॉन cos x यहाँ पहुंचा दो, -cos 3x यहाँ पहुंचा दो।
अच्छा, बीच में वो मिस हो गया, एलसीएम वाला टर्म। अरे भाई हो जा भाई। कुछ नहीं हो रहा है। मिटा के ही लिखना पड़ेगा क्या? हाँ होगा। बट जैसे हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मिटा के ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा था ये? ऐसे लिखा था। चलो मिटा ही देते हैं। डिनोमिनेटर मिस हो गया था, ये गड़बड़ थी। इन दोनों का एलसीएम आया होगा ना, cos 3x cos 5x, कट नहीं रहा ना पूरा, एक ही टर्म कट रहा है। अपॉन cos x माइनस cos 3x अपॉन cos 3x इंटू cos x। ऐसा लिखना था। चलिए, बढ़िया है। इस cos 3x से इस cos 3x को उड़ा देते हैं। ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर वाले हैं उनको अलग लिख लेंगे, इनमें लगाएंगे cos c माइनस cos d। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं जो लोग कह रहे हैं cos d माइनस cos d। cos c माइनस cos d, लिमिट x टेंड टू 0। ठीक है। इन दोनों को, ये जो डिनोमिनेटर cos 5x एंड cos x है, इनको तो अलग लिखूंगा। लिख ही देता हूं इधर। सो cos x न्यूमरेटर में आएगा और cos 5x डिनोमिनेटर में आएगा। और ये जो cos x है इसको न्यूमरेटर में लिख दिया यहाँ, और एक cos 5x है इसे डिनोमिनेटर में लिख लिया है। अब इन दोनों में लगा रहा हूँ cos c माइनस cos d। यहाँ लिख देता हूँ आइडेंटिटी भी। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी जो है वो है -2 sin c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। इस आइडेंटिटी का उपयोग करने वाला हूं। सो न्यूमरेटर में लगाई भाई, -2 c प्लस डी करते हैं तो 3 + 5 कितना होता है? 8/2 4। सो sin 4x। अच्छा, यहाँ कलर बदल के लिख देते हैं थोड़ा सा, पता रहेगा कुछ हुआ है। -2 sin 4x। हाँ। और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा माइनस का, सो वो माइनस हट जाएगा बस। चलो माइनस के लिख देता हूँ, कॉस माइनस साइन एक्स आ रहा है, साइन ऑफ माइनस एक्स लिख देता हूँ मैं फिलहाल। वैसे वो कटने वाला है तो लिख भी दो तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। 3x - 5x - 2x अपॉन 2 - x। ठीक है। ना हो यहाँ भी लगाओ तो इन दोनों का सम है 4x/2 कितना आ जाएगा? 2x। तो -2 टाइम्स ऑफ साइन 2x। और डिफरेंस है -2x, तो साइन एक्स। बहुत बढ़िया। साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स को ही उड़ा देते हैं ना, लो हटाओ। -2 को भी उड़ा देते हैं। अब क्या किया जाए? sin 4x की आइडेंटिटी, क्योंकि 0 पे 0 बन रहा है वो। ठीक है। लिमिट x टेंड टू 0। इस sin 4x को लिखा मैंने, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है इसकी आइडेंटिटी यहां लिख देता हूं। sin 2x की आइडेंटिटी होती है एक, 2 sin x cos x। इस वरदान को उपयोग करते हैं न्यूमरेटर में केवल। sin 4x को लिखा 2 sin 2x cos 2x। इस cos x को कुछ नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। डिनोमिनेटर में कुछ मत करो, क्योंकि दिख रहा है sin 2x से sin 2x कटने वाला है, तो क्यों कुछ लॉजिक लगाना है। सो इस sin 2x को sin 2x ही रहने दिया, और cos 5x को cos 5x ही रहने दिया। अब फिर उड़ा दीजिए, sin 2x से sin 2x। अब लिमिट पुट कर दीजिए, cos 0 पे 1 होता है इसलिए। सो ये 2 बचेगा, वो सारे 1 है। इतने सारे 1 मिलके भी 2 ही को ही बचा पाए बस। ठीक है। चलो 2 तो बचा, आंसर है 2। ठीक है। ठीक है। सही में आसान था पेपर। अब मुझे भी लग रहा है, पेपर बनाते वक्त नहीं लग रहा था जबकि। कौन सा? 53। 2 + 1 2x + 1 होल पावर 40 वाला है। 2 ^ 35 बचेगा, आंसर आएगा 32। सीट में दिया हुआ क्वेश्चन है।
अब बता देते हैं। 53। इस स्कूल का फर्श बहुत अलग है। ये जमीन बहुत ही डिफरेंट टाइप का फर्श किया है इन लोगों ने। ये स्लिप होता है? करके नहीं देखा मैंने। नहीं मतलब बिना कुछ। ज्यादा स्लिप होता होगा, पत्थर है वैसे तो टोटली। टाइल्स ज्यादा स्लिप होता होगा। हाँ, थिएटर वाला फील दे रहा है दरवाजा भी है। लेकिन थिएटर वाले दरवाजे पे लिखा रहता है पुश और पुल। इस पे नहीं लिखा है। लिखा रहता है ना उस पे क्या करना है, उसके साथ धक्का मारना है, अपनी तरफ खींचना है। फिजिक्स में ये पढ़ लिया आपने, पुश करना आसान है या पुल करना आसान? सेम फ्रिक्शन फैक्टर के लिए, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको आपको पुश करना है या पुल करना है, तो क्या आसान पड़ेगा? पुल करना आसान है। फोर्स ज्यादा जनरेट कर पाते हैं हम, और कुछ नहीं है पुल करते वक्त। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। जो बचे मतलब वो और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड मतलब 53। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 2x+1 होल पावर 40 4x-1 होल पावर 5 अपॉन 2x+3 होल पावर 45। अब x को डिनोमिनेटर में बनाना ही टारगेट है, क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट लगी हुई है। तो बना देते हैं भाई। यहां से x कॉमन लिया तो ये बनेगा 2+1/x होल पावर 40 होल पावर 40। ठीक है। यहां से x कॉमन लिया तो ये 2 बच गया। ये 1/x, इसकी पावर भी 40, इसकी पावर भी 40। यहां से भी x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 4-1/x होल पावर 5 होल पावर 5 अपॉन, यहां से भी x कॉमन ले लिया, 45 पावर आ जाएगा 2+3/x होल पावर 45। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। यही आंसर आ जाएगा बस। ए 45 से 40 और 5 उड़ा दिया। ठीक है। अब लिमिट पुट कर दी। सो ये बचा 2 रेज टू 40। यहाँ पुट किया तो ये 4 रेज टू 5। ए 0 तो 2 रेज टू 45। इसकी वैल्यू 32 आती है। ठीक है। अच्छा ये भी बता देते हैं। 2 रेज टू 40, 4 रेज टू 5 को लिखा 2 रेज टू 10 अपॉन 2 रेज टू 45। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है। सो 40+10 50 -45 बचा 5। ठीक है। तो 2 रेज टू 5 बच गया। इसी को 32 कहते हैं। ठीक है। 61। 61 ही बोला ना? किसी ने तो बोला है। चलो बता देते हैं। ऐसे बिना डरे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे हम। 61 में क्या लिखा था क्वेश्चन में? 2 रेज टू x वाला, -1/1 + x होल पावर 1/2 - 1। ओके, वो भी सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। 1 + x को टी पुट करते ही काम हो जाएगा। देखो, लिमिट x टेंड टू
जीरो, टू रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल पावर वन बाय टू माइनस वन। ये फिर भी अच्छा क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि दो अलग अलग तरीके की थिंकिंग स्किल्स लगाने थे। डिफरेंशिएशन से फास्ट हो रहा है हालांकि। डिफरेंशिएशन वन ऑफ द बेस्ट वे है इसको करने का। ठीक है, सो बस डिफरेंशिएशन ही पहले लगा देते हैं तो। सो डिफरेंशिएशन लगाया, अच्छा लगा क्यों ना एक्स की जगह जीरो पुट करने पे वन माइनस वन जीरो एंड वन माइनस वन जीरो। सो लगाया डिफरेंशिएशन। टू रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा टू रेज टू एक्स एल एन टू अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वन बाय टू पावर बाहर आ जाएगी, वन प्लस एक्स की पावर रह जाएगी माइनस वन बाय टू, एक कम हो जाती है ना। और वन का तो जीरो ही होगा, खत्म, आंसर आ गया। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। जीरो पुट और कर दीजिए, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन, बचेगा एल एन टू। ये वाला टू ऊपर पहुंचेगा, ये तो वन बचने वाला, वन की पावर माइनस हाफ भी वन ही होता है, तो ये टू ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे बचेगा केवल वन। टू एल एन टू को एल एन फोर कह सकते हैं या तो, या फिर ऐसे ही दिया हो तो ऐसे ही मार देना। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, एल एन फोर ही दिया है, लॉग फोर दिया है तो बस वही आंसर है। लॉग फोर आंसर है, टू अंदर भेज दो तो हो जाएगा लॉग फोर। टू पावर बाहर आ सकती है तो अंदर भी जा सकती है, सो ये जाएगा टू रेज टू टू लॉग ऑफ फोर आपका आंसर है। ठीक है, अब ये तो हो गया डिफरेंशिएशन से। अब किसी और जादुई तरीके से करते हैं। क्या किया, इस क्वेश्चन को, ये तो हो गया सॉल्व, बस दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, इसको ऐसे लिखा थोड़ा सजा के, अपने आप इसके अपॉन में एक एक्स दे दिया न्यूमरेटर के फॉर्मूला बनाने के लॉजिक से। इसको फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं इसलिए एक एक्स लिख दिया है भाई। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के साथ भी वैसा ही किया, इसके अपॉन में भी एक एक्स लिख दिया। अब न्यूमरेटर तो फॉर्मूला बन गया लेकिन डिनोमिनेटर नहीं बना है ना, डिनोमिनेटर नहीं बना ना, तो डिनोमिनेटर को भी बना देते हैं। इसको एक प्लस में बन दे दो, एक माइनस में बन दे दो। देखो ध्यान से, पहले तो न्यूमरेटर को देख लो, फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर कैसे फॉर्मूला है, ये लिखा है वन प्लस एक्स को एक्स पढ़ लो थोड़ी देर के लिए। वन प्लस एक्स को एक्स पढ़ लो तो ये लिखा है वन प्लस एक्स, मतलब थोड़ी देर के लिए एक्स पढ़ोगे इसे तो ये बनेगा एक्स रेस टू एन माइनस वन रेस टू एन अपॉन वन प्लस एक्स हो गया एक्स, एक्स रेस टू एन एक्स माइनस ए। ठीक है, हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा आंसर एल एन टू जो यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो वन बाय टू बाहर, वन की पावर वन बाय टू से एक कम माइनस वन बाय टू, खत्म। सो ये टू ऊपर पहुंच जाएगा, यही फिर हो जाएगा मामला। सो वो तो सजा के लिखने वाला क्वेश्चन था बस। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला जो लग रहा है वो लिख रहा है एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन वाला। कोई और क्वेश्चन। 73 सुनाई आ रहा है थोड़ा थोड़ा कहीं से, मरमरिंग टाइप में। मरमरिंग को मराठी में क्या कहते हैं? फुसफुसाना तो हिंदी में भी बोलते हैं। फुसफुस, फुसफुस। सांप वाली भाषा बोलना मतलब कुल मिला के। सांप वाली भाषा से याद आया, हैरी पॉटर बोलता था सांप वाली भाषा, है ना। हैरी पॉटर देखिए कि नहीं? नहीं देखी तो कोई बात नहीं, देखिए तो आपका दुर्भाग्य है, देख लिए। हैरी पॉटर करके एक मूवी है, बहुत सारे पार्ट हैं, 10 पार्ट तो होंगे। एक नोवेल बुक भी है वैसे। बुक पढ़ी है किसी ने हैरी पॉटर? पढ़ी है। बुक ज्यादा एक्सटेंसिव है मूवी से, मूवी थोड़ा शॉर्ट है। मूवी देखिए, कार्टून भी है क्या हैरी पॉटर? नहीं, कार्टून है, नहीं है।
कुछ भी मनगढ़ंत स्टोरी बना रहे हो। 75। एक मिनट, 73 एंड 75 थ्री दिखा दो क्या है। 73 ये है और 75 ये है। पहले 73 बता रहा हूँ फिर 75। ठीक है। e⁻²x वाला है ना। हम्म। e⁻x e⁻−x वाला, ओके। क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है तो। किधर गया, हाँ मिला। 73 डिफरेंशिएशन के लिए अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन आता हो तो। देखो, 73 नंबर लिखा है, लिमिट x टेंड टू 0 e⁻x -e⁻−x -2x अपॉन x साइन x। सो इसमें मैंने लगभग सभी का आपको डिफरेंशिएशन सिखा दिया था, बस e⁻−x का नहीं बताया था। अभी अभी किसी ने पूछा था, अब लिख के दे रहा हूँ। e⁻−x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ e⁻−x। एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है बस। डिफरेंशिएशन से पहले कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका भी देख लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किया है इसका। अच्छा, कर क्यों रहे हैं वो भी चेक कर लो भाई। एक्स की जगह 0 पुट करो तो 1 - 1 0 0 0 -0 0, ठीक है। क्या मैसेज आ गया है? क्या? अटेंडेंस यहाँ भी चालू हो गई है? अभी यहाँ बायोमेट्रिक नहीं था ना आपका? आज से चालू हो गया है। ठीक है, बढ़िया है, लगा देना। बायोमेट्रिक अच्छा है भाई, पता रहता है कौन प्रेजेंट कौन अब्सेंट। कोई ऐसा जिसको डरावने सपने आते हैं? आ रहे हैं। मुझे भी आते हैं। रात में डर के बैठ जाते हो, उठ के बैठते हो। मेरे साथ भी होता है, और मैं थोड़ी देर तक फिर सोता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सपना कंटिन्यू हो जाता है। तो भी कंटिन्यू टाइप का हो जाता है। ऐसे सपने आते हैं भयंकर। ज्यादातर मुझे तो एनिमल्स वाले आते हैं, जानवरों वाले, जिसमें बहुत सारे जानवर हैं और उनके बीच में फंस गया हूँ, डर के मारे उठ जाता हूँ फिर। भयंकर भयंकर, ज्यादातर सांप वाले वो भी। और मैं कोई सांप की मूवी वगैरह नहीं देखता, फिर भी पता नहीं क्यों भयंकर भयंकर सांप। मौत सिर पे होती है तैसी नींद खुल जाती है। और फिर मैं थोड़ी देर तक आंखें बंद नहीं करता, क्योंकि बंद करता हूं तो लगता है फिर से भाई दिखेगा। अच्छा, मैंने एक चीज और महसूस की, नींद तो खराब होती है लेकिन मैं लाइट ऑन करके सोता हूँ, मतलब, लेकिन नींद नहीं आती, फिर बहुत देर तक परेशान होना पड़ता है। तो मुझे सपने में खराब नहीं आते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है, लाइट ऑन करके मैं सो रहा हूँ तो सपने डरावने नहीं आते हैं, क्योंकि लाइट खुलते ही, ऑन ना खुलते ही लाइट जल रही होती है शायद, या पता नहीं जो भी है। लाइट ऑफ करके सोता हूँ और नींद तभी सही आती, नहीं तो बहुत देर तक नींद ही नहीं आती मुझे, लाइट ऑन हो तो। बहुत देर तक दिमाग, मतलब ऐसे लगता है कि बाहर लाइट जल रही तो आंखों में जाती रहती है थोड़ी बहुत रोशनी, तो नींद नहीं आती। तो लाइट ऑफ करके सोता हूँ तो ज्यादा भयंकर सपने आते हैं। ऐसा भी मैंने महसूस किया है, भगवान जाने बाकी। चलो, इस क्वेश्चन को कर डालते हैं। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बस। ये आ जाएगा e⁻−x। -2x का डिफरेंशिएशन -2, x का 1 और साइन x का cos x। अच्छी बात है कि अभी भी ये 0/0 बन रहा है। x की जगह 0 रखोगे, 1 + 1 2 -2 0, 1 - 1 0। सो 0/0 बन रहा है। एक बार और डिफरेंशिएशन कर डालो। लिमिट x टेंड टू 0 e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन -e⁻−x। 2 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 -cos x का sin x। ठीक है।
अब लिमिट पुट करो। कुछ झोल हो गया, ये तो अभी भी जीरो जीरो बन रहा है। एक बार और डिफरेंशिएशन। अच्छा झोल था, मतलब बढ़िया। जीरो ही बन रहा है क्योंकि वन माइनस वन जीरो और साइन जीरो जीरो ही होता है। यहाँ फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो ई टू दी पावर एक्स, ए प्लस में हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब कुछ जीरो नहीं है, आंसर टू खत्म। वन प्लस वन टू अपॉन वन। तो तीन वन मिलके टू हो पाए यहाँ पे, ठीक है ना। तीनों वन मिलके टू हो जाएंगे। आंसर आया टू। ये तो था डिफरेंशिएशन मेथड और तीन बार लग गया, अच्छा था क्वेश्चन मतलब। अब देखते हैं इसको लॉन्ग किसी तरीके से करना पड़े तो कैसे करते हैं। एक्सपेंशन एक्सप्रेशन सीरीज एक्सपेंशन फॉर्मूले जो थे उनसे कर सकते थे जल्दी। एक्स का तो कुछ करना नहीं है, साइन एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स के एक्सपेंशन लिख लो। उसके अलावा फॉर्मूले बन सकते थे। माइनस वन प्लस वन लिखें, एक्स को कॉमन ले लें। बन सकते हैं, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। एक्स न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लो, एक डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लो, फॉर्मूला बन सकता है। माइनस टू लिखा है, उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन वो वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स लिखना पड़ेगा पहले। बता रहा हूँ देखो, फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ अगली स्लाइड पे। नहीं तो यहीं कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। उम्मीद है मुझे इतनी जगह में ही निपट जाएगा मामला। इसको लिखा है ऐसे, थोड़ा खुद ही एक बार स्टेप को सजा सजा के लिख लेते हैं। ए टू दी पावर एक्स वन अप माइनस वन अपॉन ए टू दी पावर एक्स, और एक एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से। माइनस टू। दिक्कत ये है कि अपॉन में एक्स तो अभी आ जाएगा एक्स कॉमन लेते ही। ये माइनस टू एडजस्ट नहीं होगा उसके साथ। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे उसका। हम्म। एलसीएम लेंगे टू एक्स, तो इसका आंसर टू आएगा। टू माइनस टू जीरो बना ही रहेगा वो टू का जाएगा। और वन माइनस वन जीरो बना रहेगा। मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट तो नहीं बन रहा है, एक्सपेंशन सीरीज ही बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे बना भी रहा हूं, यहां से एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहां से भी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ लिख दिया, तो ये बन जाएगा वन माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। और इस एक्स से इस एक्स को कट कर लिया। ठीक है, अब जैसे इसमें लिमिट पुट कर रहा हूं तो इसका आंसर टू ही आएगा। टू माइनस टू जीरो, और वन माइनस वन जीरो बन रहा है, अभी भी जीरो अपॉन जीरो बन रहा है। मतलब फॉर्मूले लगाने के बाद भी जीरो अपॉन जीरो बन रहा है। तो एक्सपेंशन सीरीज ही लगानी पड़ेगी, इसकी भी लगा दो, इसकी भी। इसका तो डायरेक्ट घटाना है, इसमें कुछ नहीं लगाना। साइन एक्स की भी लगा दो। ठीक है, यहाँ ए की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स तीनों की एक्सपेंशन फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, तब आंसर आ जाएगा। ये टू एक्स घट जाएगा दोनों में से, उसके बाद आंसर आ जाएगा मे बी। ठीक है, 75 और देख लेते हैं चलो। क्या क्वेश्चन था, हाँ। 75 का मैं आपको बता देता हूँ कहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, देख लेना आप। नहीं मैं समझ में आए तो मुझे फिर दोबारा पूछ लेना। श्रीमान आर एस अग्रवाल जी वाली बुक ओपन कर लें एक बार। आर एस अग्रवाल जी बुक ओपन कर लें भाई। ठीक है, क्या खुल गया ये। कहाँ थी बुक। अकेडमी वाले लोग इनमें 27th चैप्टर है ये वाला। आर एस अग्रवाल बुक ओपन करेंगे तो 27th चैप्टर है 11th में। एक मिनट देख लेने दो मुझे। पहले इसको मल्टीप्लाई किया है इसमें, फिर फैक्टराइजेशन किया है, तो ने उस दोनों स्टेप को एक में ही कंबाइन कर दिया है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे कॉस की पावर फोर हो जाएगा, इसमें करोगे टू स्क्वायर रहेगा। फिर उसको जो ए स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ना, उसके हिसाब से स्प्लिट किया है, तब ये बनेगा जो डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कहाँ लिखा मिल जाएगा आपको।
नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं लिख के दे दूंगा। इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको पेज नंबर 816, एग्जाम्पल नंबर 14, RS अग्रवाल बुक पेज नंबर 816 पे एग्जाम्पल नंबर 14। ये 75 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपके। ठीक है, बुक का पेज नंबर 816 है, एग्जाम्पल नंबर 14 है। इसका आंसर 3/2 आता है। आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 75 का सॉल्यूशन है। सीधा सीधा लिख के दिया गया है सॉल्यूशन डिटेल में। सॉल्यूशन वहां पे। फिर भी नहीं समझ में आए तो कल की क्लास में मैं लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। पढ़ के देख लेना एक बार। करके देख लेना, मतलब पढ़ के क्या, करके देखना। ठीक है। आज यही एंड करते हैं। आप आप जितना जल्दी हो सके डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, पहले टेस्ट का एनालिसिस जिनका बचा है अच्छे से कर लो, जो डाउट है वो पूछ लो। लिमिट इज ओवर। अब डिफरेंशिएशन में लिमिट आएगा, मतलब डिफरेंशिएशन के बेसिस पे जो क्वेश्चन अब तक छूटे हुए हैं वो हम डिफरेंशिएशन का आधा हिस्सा जैसे ही कवर होगा पहले वो कर लेंगे, फिर पूरा खत्म करेंगे। डिफरेंशिएशन का बेसिक का पार्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाए तो मतलब आपको 2-3 क्लास में अभी डिफरेंशिएशन चलेगा। और फ्राइडे सैटरडे तक, फ्राइडे या सैटरडे की क्लास में हम बचे हुए जो डिफरेंशिएशन से लिमिट के क्वेश्चन होने थे वो, सो पेपर में डिफरेंशिएशन एंड लिमिट दोनों ही आएगा इस बार। ठीक है। ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे। हरे कृष्णा।